परसेंट की तेजी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, धीरे धीरे 4% की तेजी की तरफ बढ़ता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुगर शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आखिर इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, ये जानने के लिए अपने सहयोगी विश्व मोहन के पास चलते हैं। जी विश्व मोहन, बताएं आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि एथनॉल के जो प्राइसेस है उसको बढ़ाने पर विचार चल रहा है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में इसको लेकर डिस्कशन भी चल रहा है। पिछले हफ्ते भी इस तरह की खबर आई थी और इस हफ्ते भी इस तरह की खबर आ रही है कि जॉइंट सेक्रेटरी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के है वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पर कुछ फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि 2022 और 23 के बाद से जो एथनॉल सीजन होता है, जो नवंबर से शुरू होता है, 1 नवंबर से और 31 अक्टूबर तक चलता है, उस एथनॉल सीजन में 2022-23 के बाद से अब तक एथनॉल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। तो अब सरकार चाह रही है कि 2024-25 के लिए एथनॉल की कीमतों को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह के टारगेट तय किए गए कि 20% पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग किया जाए, इसे देखते हुए अगर ब्लेंडिंग के टारगेट को भी पूरा करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंसेंटिवाइज करना है, तो डेफिनेटली आपको एथनॉल के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। एथनॉल के प्राइसेस की अगर बात करें तो गन्ने के जूस से बनने वाले जो एथनॉल है उसकी प्राइस है अभी 65.5 रुपये प्रति लीटर के आसपास। वी हेवी मोलासेस से बनने वाले जो एथनॉल है उसकी प्राइस है करीब 61 रुपये प्रति लीटर के आसपास। और सी हेवी मोलासेस से बनने वाले एथनॉल की कीमत की अगर बात करें तो वो करीब 56 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। एक दूसरी खबर ये भी है कि अब पेट्रोल में ब्लेंडिंग तो सरकार समय से पहले पूरा करने की तैयारी कर ही रही है। 2025-26 तक 20% ब्लेंडिंग का काम पूरा हो जाएगा। 13.25% से ऊपर हम पहुँच भी चुके हैं, लेकिन अब इस को लेकर भी विचार चल रहा है कि डीजल में भी 5% एथनॉल को मिलाया जाए और इस पर जल्द ट्रायल भी शुरू हो सकता है। इसको लेकर 2018-19 में भी हमने देखा था, एक ट्रायल हुआ था कई सारी गाड़ियों को लेकर कि अगर डीजल में अगर एथनॉल मिलाया जाता तो क्या कुछ होगा। अब बड़ी गाड़ियां जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उसमें अगर एथनॉल ब्लेंडिंग वाली अगर डीजल के साथ अगर उसे चलाया जाए तो क्या कुछ होगा, इस पर इसका भी इवैल्यूएशन का काम हो रहा है। तो सरकार का पूरा फोकस है ग्रीन एनर्जी को लेकर और क्रूड इंपोर्ट कॉस्ट को कम करने को लेकर, और यही एक वजह है कि यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है शुगर कंपनियों को और उम्मीद लग रही है कि इस बार एथनॉल के दाम बढ़ेंगे और उसका फ़ायदा शुगर कंपनियों को मिलेगा। जी करेंगे विश्व मोहन आपका इन तमाम ट्रिगर्स को और हर पहलू को हमारे दर्शकों और निवेशकों के सामने रखने के लिए। चलिए इसी बहाने से ज़रा शुगर शेयरों पर भी एक राय ले लेते हैं। फोरम में आपके पास आना चाहूँगा। आज देखिए शुगर शेयरों में त्रिवेणी देखिए लगभग 6.5% ऊपर इस वक्त, बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर चीनी यहाँ पर भी लगभग 5.25% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। राष्ट्रीय शुगर हो, केसीपी शुगर्स हो, सभी में एक बेहतर ट्रेंड नज़र आ रहा है। बताइए यहाँ कोई मौका दिख रहा है क्या आपको? हाँ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे शुगर स्टॉक्स में है ऑलरेडी ट्रेंडिंग। तो पहले अगर मैं बलरामपुर चीनी देखूं तो बलरामपुर चीनी आज ऑलरेडी 5% 5% ऊपर है, बट उसमें जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। जिससे लगता है कि अभी भी इस लेवल पे भी जो बाइंग हो रही है, इससे लग रहा है कि इसमें और पोटेंशियल है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड की भी बात करें तो इसका जो एक प्रीवियस हाई है देखा जाए तो 525-526 का है अप्रैल 2022 का, और आज का है ऑलरेडी 523 है। तो वो ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस और एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से बलरामपुर चीनी में अभी भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। और दूसरा एक स्टॉक है श्री रेणुका शुगर। तो श्री रेणुका शुगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन में है। आज हम देख रहे हैं कि 4% ऊपर है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो उसमें हम अभी भी बाइंग कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 43 के आसपास रख के ले सकते हैं। और जैसे ही 53 शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेकआउट दे देते हैं तो उसके बाद ऑलमोस्ट 60 टू अराउंड 63 का अपसाइड टारगेट बनता है। ये है शुगर शेयरों पर एक बेहतर रणनीति फोरम जी की तरफ से आती हुई। चलिए यहाँ रुकेंगे।